हेलो बेटा, कल हमने किया था प्रोविज़न, इसके एग्जाम्पल। आज हम करेंगे प्रोविज़न आयोजन की विशेषता अथवा लक्षण। तो सबसे पहला है, इसका निर्माण किसी ज्ञात दायित्व की पूर्ति के लिए किया जाता है। बताया था अज्ञात के लिए क्या बनता है रिजर्व, और ज्ञात के लिए क्या बनता है आपका प्रोविज़न, और बिल्कुल फिक्स होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो इसका निर्माण किसी ज्ञात दायित्व की पूर्ति के लिए किया जाता है। नंबर 2, दायित्व का होना निश्चित होता है, परंतु इसकी राशि का पर्याप्त शुद्धता के साथ अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जैसे कि देनदारों में से कुछ रुपए डूबेगा ये पता है, लेकिन कितना डूबेगा ये हमें नहीं पता, तो इसलिए क्या है ये प्रोविज़न। नंबर 3, जिस वर्ष प्रोविज़न यानी कि आयोजन बनाया जाता है उस वर्ष आयोजन बनाने से लाभ कम हो जाता है और भविष्य में ऐसी हानि होती है तो उस वर्ष उस हानि से लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि इस साल हमने कुछ पैसा अपना सेव कर लिया, प्रोविज़न बना लिया है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो कभी फ्यूचर में हमारा लॉस होगा तो उससे समय हम इस प्रोविज़न से उस लॉस को कवर कर सकेंगे, हमें लॉस नहीं हो पाएगा। इट मीन्स प्रॉफिट हम बांट लेंगे। अभी कह रहा है आयोजन का उद्देश्य अथवा महत्व क्या है। तो व्यवसाय का सही शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए, किसी वर्ष का सही शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि उस वर्ष से संबंधित सभी व्ययों को, चाहे वह चुका दिए गए हों या अदत्त हो, लाभ हानि खाते में डेबिट कर दिया जाए, और जिन व्ययों अथवा दायित्वों का उचित शुद्धता के साथ अनुमान न लगाया जा सके उनके लिए आयोजन बनाया जाए। जैसे कि संदिग्ध ऋण आयोजन बनाना। व्यवसाय के कुल देनदारों में से कुछ न कुछ रुपया डूबना आवश्यक ही होता है, परंतु इसे शुद्ध उचित शुद्धता के साथ अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो क्या है ये व्यवसाय का सही शुद्ध ज्ञात करने के लिए कि भाई कितना है, तो उसके लिए हम उस लॉस को ऑलरेडी निकाल लेते हैं, तो जिससे हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट का पता लग जाता है। दूसरा है व्यवसाय की सही वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए। तो किसी भी वर्ष का स्थिति विवरण सही वित्तीय स्थिति उसी समय प्रकट करेगा जबकि विभिन्न हानियों, व्ययों आदि के लिए उचित आयोजन बना लिए जाएं। तीसरा है भविष्य में होने वाली ज्ञात हानियों की व्यवस्था के लिए। तो निकट भविष्य में होने वाली हानियों और दायित्वों की पूर्ति के लिए कोषों की अवश्य ही जरूरत पड़ती है, अतः ऐसी हानियों की पूर्ति के लिए आयोजन का निर्माण किया जाता है। जैसे मैंने बताया, टैक्स के लिए प्रोविज़न, रिपेयर के लिए प्रोविज़न, डेप्रिसिएशन के लिए, न्यायालय के लिए, तो ये सारे क्या हैं, हम प्रोविज़न्स बनाते हैं फ्यूचर की सेफ्टी के लिए। चौथा है व्यय के उचित विभाजन के लिए। तो जो भी हमारे खर्च होते हैं, जैसे कि कोई भी मशीन 10 साल चलेगी और इस पर 10 साल के बाद 10,000 रुपये मरम्मत व्यय होने का अनुमान है, तो हर साल हम क्या करेंगे, 1,000 रुपये उसके निकालते रहेंगे, आयोजन बनाते रहेंगे, जिससे कि सभी सालों पर उसका इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। तो इसलिए हमें किसी एक साल पे बहुत ज़्यादा परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये किस कारण हो पाएगा, प्रोविज़न के कारण हो पाएगा। अब आगे है हमारे पास रिजर्व एंड प्रोविज़न में डिफरेंस। तो सबसे पहले मीनिंग का है, ये क्या अज्ञात हानियों के लिए बनाया जाता है, ये ज्ञात हानियों के लिए। आवश्यकता, इसका बनाना हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रोविज़न बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है, कानूनी रूप से। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या होता है कि भाई फ्यूचर में हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन, उसको मजबूत बनाए रखने के लिए। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन वगैरह लगा के अगर फ्यूचर में हमें वो ख़त्म हो जाएंगी तो उनकी जगह पे नई मशीनरी लाने के लिए एक साथ पैसा इकट्ठा मिल जाएगा। आगे है निर्माण की विधि, ठीक है। तो निर्माण की विधि में क्या है कि संचयों का निर्माण लाभ हानि खाते को डेबिट करके नहीं किया जाता, बल्कि लाभ हानि नियोजन खाते से किया जाता है। और आयोजन का निर्माण किस में से किया जाता है, लाभ हानि खाते में से। फिर है व्यवसाय के बाहर विनियोजन। तो रिजर्व को व्यवसाय के बाहर इन्वेस्ट किया जाता है, बल्कि जबकि आयोजन को व्यवसाय से बाहर इन्वेस्ट नहीं किया जाता। स्थिति विवरण में दिखाना, तो इन्हें स्थिति विवरण में सदैव लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अकॉर्डिंग। यानी या तो एसेट्स में दिखाया जाता है, एसेट्स में से घटाकर दिखाया जाता है, या फिर दायित्व में एक ही तरफ दिखाया जाता है। आगे है लाभांश के लिए प्रयोग। तो संचयों को लाभधारी लाभांश के रूप में बांटा जा सकता है, और जबकि प्रोविजन्स को नहीं बांटा जा सकता। फिर है अन्य कार्यों के लिए। तो इनका निर्माण किसी विशेष हानि की पूर्ति के लिए नहीं किया जाता, इन्हें किसी भी उद्देश्य के लिए यूज किया जा सकता है,
जबकि प्रोविजन को किसी विशेष हानि की पूर्ति के लिए ही बनाया जाता है। तो ये था बेटा आपका डिफरेंस। तो आपको ये लर्न और राइट दोनों करने हैं, इसके इम्पोर्टेंस एंड डिफरेंस। थैंक यू।